कितने घंटे काम करते हो। एग्जांपल के लिए हम लोग 8 घंटे लेके चल रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या नंबर निकल गया है 176। मतलब तुम लोग एक महीने के अंदर 176 आवर्स काम करते हो। और अगर तुम लोग इसको 30,000 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पर घंटे की कॉस्ट निकल के आएगी कि अगर तुम लोग अपनी जॉब के ऊपर होते तो तुम लोग 1 घंटे के अंदर कितना पैसा कमाते हो। फॉर एन एग्जाम्पल इस केस के अंदर वो नंबर निकल के आ रहे 170 रुपए, जो बहुत कम से कम 300 से 400 रुपए होना चाहिए। और जब भी लाइफ के अंदर कामयाब होना है ना, इसको रेट को बढ़ा, हर घंटे के रेट को बढ़ा खुद के। तूने 30 रुपए बचाने के लिए 2 घंटे चल लिया, 1 घंटा उसके बाद जल्दी जाके सो जाएगा क्योंकि महाराज थक भी गए होंगे, तो तुझे तो लग रहा है कि भैया तूने 30 रुपए बचा लिए, और एक्चुअल में तुझे उस टाइम के 510 रुपए मिलने चाहिए थे और तूने टेक्निकली 480 रुपए का लॉस किया है। और इस माइंडसेट को मैं बोल रहा था कि जिंदगी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरह काउंट करना शुरू करो। तूने 3 घंटे पैदल चल के 480 रुपए का घाटा किया है। और अगर तुम्हारा काउंटर ये कि भैया मेरा तो ऑफिस खत्म हो गया ना, उसके बाद वाले टाइम को मैं सेम रेट में कैसे कैलकुलेट कर लूं, मेरी तो 6 या 7 घंटे की नौकरी है, उसके बाद तो भाई मैं वेला हूं, मैं 30 रुपए बचाऊं 50 रुपए बचाऊं, यही तरीका तो सही है। तो मेरा तुमसे एक सवाल है कि भैया तुम 2 घंटे पैदल चल के बर्बाद कर सकते हो, तुम लोग फ्रीलांसिंग काम नहीं कर सकते, तुम लोग मून लाइटिंग नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम है और तुम लोग इतने ही गरीब हो तो। अगर तुम लोग ऐसी हालत होने के बाद भी 6 से 7 घंटे सो जा रहे हो, 2 से ज्यादा घंटे फालतू में फोन चला रहे हो, खुद को कमरे में बंद करके रोज पीटा करो। अगर तुझे दिखता है कि भैया तो एक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं चल रहा ना, मुंह तोड़ दे खुद का एक शेड्यूल बना और उसको फॉलो कर। टाइम को बेस्ट वे से यूटिलाइज कर, काम पकड़, अगर काम नहीं है तो। कम पैसों में मिल रहा है, काम पकड़, सीख। सामने जब वैल्यू डिलीवर करेगा तो सामने वाला पैसा देगा ही देगा। खुद के काम को और बेटर कर, खुद को एफिशिएंट बना। और जब शेड्यूल फॉलो ना हो ना तो खुद को सजा देना शुरू कर। जैसे अभी भी मैं शूट कर रहा हूँ, मेरे क्या बीमारी है, मैं क्यों कर रहा हूँ इस टाइम पे शूट, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भैया आज का शेड्यूल बना रखा था कि ये शूट आज ही होगा। और टाइम देखो क्या हो रहा है, सुबह के 7:48 हो रहे हैं। पूरी रात नहीं सोया हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आज शूट होना था। अगला दिन शुरू हो चुका है, अगले दिन का भी दिन आ चुका है। खुद के साथ कमिटमेंट्स किया कर और उसको पूरा भी किया कर। लिटरली बता रहा हूँ, कामयाब होना ना खुद की मार के रखा कर। वर्क लाइफ बैलेंस कुछ भी नहीं होता है। 8 घंटे से ज्यादा काम मत करो, एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए। थप्पड़ मार खुद के अगर ऐसे थॉट भी आ रहे हैं तो। काम कर, जितना काम मिल रहा है उतना काम कर। किस्मत वालों को मिलता है काम, सच बता रहा हूँ, बहुत किस्मत वाला है तू अगर तेरे पास काम है और तू बोल रहा है कि भैया मैं नहीं करूंगा तो। वन ऑफ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है देश के अंदर। दुनिया के पास करने के लिए काम नहीं है और यहाँ पे नवाब ड्रामे कर रहे हैं। नवाब की सैलरी 30,000 रुपए और नवाब काम को चूज कर रहे हैं। नवाब चाहते हैं कि उनको वर्क लाइफ बैलेंस में मिल जाए। कायरपन है ये सब की सब। खुद का एक स्ट्रक्चर बना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल काम कर। सफाई होगी, खाना बनाना हो गया, तुझे कुछ भी नहीं करना, वो सारे के सारे काम को एलोकेट कर। टीम हायर कर उसके लिए, लाइफ को एक बिजनेस की तरह रूल कर। हर उस काम को आउटसोर्स कर दे जिसकी वैल्यू थोड़ी है। और ऐसा ना हो कि भैया लो वैल्यू काम को आउटसोर्स कर दियो, नवाब बैठ के यहाँ पे सारा दिन रील चला रहे हैं। काम कर, काम नहीं है, खुद को काबिल बना, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर, कोर्सेज कर, सीख। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, ऐसे कैसे नहीं होगा, होगा। खुद को बहाने मत दिया कर कि चल यार अभी तो रात हो गई है, सुबह जल्दी भी उठना होगा, नहीं कर पाऊंगा, हो नहीं रहा है, हो नहीं पाएगा, बहाने मत चो। पिछले 20-25 साल से सो रहा है, आराम से सो लियो, कहीं नहीं भागा जा रहा। तुम लोग ऑन एन एवरेज 10-10 घंटे सोते हो। अगर 8 घंटे भी मान के चलू ना, और मान के चलू कि तुम्हारे पास लाइफ के अंदर सिर्फ 60 साल बचे हुए हैं, उसके अंदर से भी 20 साल तो अगले तुम लोग सोने वाले हो। बहुत टाइम पड़ा सोने के लिए, आराम से सो लियो, कहीं नहीं भागी जा रही नींद। और जब कमा लेगा, एक अच्छी ढंग की जिंदगी होगी, परिवार को फीड कर पाएगा तो बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर बेरोजगार है, काबिल बन, काम ढूंढ। काम मिल गया है तो काम की इज्जत करो और काम कर। सबसे पहले इमरजेंसी फंड्स को बना, खुद को काबिल बना, और उसके बाद जब अच्छे खासे पैसे आने लग जाए तो उसको इन्वेस्ट करो और पैसों को डाइवर्सिफाई करियो। एक ही जगह पे सारे के सारे पैसे नहीं डालने हैं। और अगर यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो तुम लोग IND मनी को चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। और मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब